हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था और हमने देखा था बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। उन्हीं सारे क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज में फिर से अगेन कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट, और उन्हीं सभी चीज़ों पे हम क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बतलाया था, उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगले एक्सरसाइज में भी आपको क्या करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को करते रहना है। डियर स्टूडेंट, जो मैंने पिछले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था, वही सारी कॉन्सेप्ट को, उन चीज़ों को हमेशा क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप जब तक रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम जो भी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, वही सारी चीज़ों को देखते हुए हम आज की क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे और वही सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आप उन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे और बड़े आसानी से फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं डियर स्टूडेंट, आगे की बात हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने पिछले क्लास में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, प्लीज़ उन चीज़ों को रिवीजन करें और वीडियो। तो डियर स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बोला है राइट द फर्स्ट टर्म एंड साथ में आपको करना है क्या, कॉमन डिफरेंस क्या करना है, देखना है, पता करना है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 3 लिखा हुआ है, फिर आपका 1 है, आपका -1 और -3 दिया है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका पहला क्वेश्चन में अगर आपको क्या निकालना हो, फर्स्ट टर्म निकालना हो, तो मैंने बोला था कि ये क्या होगा, आपका सीरीज में A1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, A1 क्या दिया हुआ आपका, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस पता करना हो डियर स्टूडेंट, हमने बोला था A2 - A1 कर दो। अब A2 - A1 करने के लिए देखो, A2 के प्लेस पे क्या आपका 1 है आपका, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, A2 - A3 कर दोगे। और A2 - A3 को देखोगे तो आप क्या निकालोगे, A2 के प्लेस पे यहाँ पर A2 कॉमन डिफरेंस हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 - A1 हो गया। अब A2 के प्लेस पे यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका, तो 1 - 3 हो जाएगा, और 1 - 3 हो गया, इट मीन्स क्या होगा, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, आगे की बात हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे तो ये आपका A1 दिया हुआ है। A1 क्या दिया आपका, -5 दे करके रखा है, और यहाँ पर A1 -2 के A2 के प्लेस पे -1 दिया हुआ है, A3 के प्लेस पे आपका 3 दिया हुआ है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म देखोगे तो ये आपका -5 हो गया, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा -1 आपका, इट मीन्स क्या, A2 - A1 हो जाएगा, और A2 के प्लेस पे यहाँ पर -1 दिया हुआ है, और A1 के प्लेस पे आपका -5 दिया हुआ है। अब आप देखोगे -1 + 5, और इन दोनों को सॉल्व करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, पहला टर्म देखो क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, दूसरा टर्म 5/3 दिया हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखो क्या हो जाएगा आपका, 1/2, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट A2 - A1, सॉरी A2 होगा यहाँ पे, A2 - A1 करोगे तो A2 - A1 को करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है 5/3, A2 - A1 करेंगे तो यहाँ पर A2 का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, A1 का वैल्यू आपका 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1/2 रखिए, और आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, देखो 3, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, इट मीन्स क्या, 4 कॉमन डिफरेंस आ गया डे स्टूडेंट 4/3। तो डे स्टूडेंट, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन में क्या है, एज इट इज़ डिट्टो आपको फॉलो करना है। यहाँ से देखिए ये A1 दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है A2 दिया हुआ है, अगला आपका A3 दिया हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 0.6, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 1.7 यहाँ पर हो जाएगा A2 - A1, और A2 के प्लेस पे यहाँ पर दिया हुआ है आपका 1.7, और A1 के प्लेस पे आपका दे करके रखा है 0.6। माइनस कीजिएगा दोनों का, तो फिर से आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपका तो
डियर स्टूडेंट, हम उसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे अब, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। तो हम इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। डियर स्टूडेंट, आपको ये जो मैंने आपको बताया, अब इसी के बिहाफ पे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है आपको देखिए, देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को चेक करने के लिए बोला गया है कि टू चेक द कंटिन्यूटी, इट मीन्स क्या, सबसे पहले टू चेक द एपी सीरीज, मतलब जो दिया हुआ सीरीज है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखना है कि जो दिया हुआ सीरीज है, इट मीन्स क्या बोला है, क्या, चेक द गिवन एपी आर इन द इन एपी सीरीज। इट मीन्स क्या, ये पता करना है आपको कि क्या ये जो दिया हुआ सीरीज है वो एपी में है या फिर नहीं है। और अगर ये एपी में है तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, अगर ये एपी में है तो बोला क्या, इफ़ दैट आर इन द एपी, अगर ये एपी में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले नेक्स्ट आपको 3 टर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और अगले 3 टर्म्स को क्या करना है, इट मीन्स क्या, नेक्स्ट 3 टर्म्स को क्या करेंगे आप, फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। देखिए अब और साथ में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंड राइट डाउन द नेक्स्ट 3 टर्म्स, है ना। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से अब देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये बोला है कि पहला सीरीज दिया हुआ है 2, फिर क्या बोला आपका, यहाँ पर 4 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर आपका 16 दिया है, एंड सो ऑन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप देखेंगे कि यार अगर आप कंपेयर करेंगे एपी सीरीज से, तो ये क्या आपका A1 है, दूसरा क्या है A2 है, और तीसरा क्या आपका A3 है, और ये चौथा क्या आपका A4 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक सीक्वेंस में जनरलाइज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, सबसे पहले इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सीरीज को, इट मीन्स क्या, एपी सीरीज को चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि A2 के प्लेस पे यहाँ पर सबसे पहले देखिए A2 से A1 जाएंगे, A1 से A2 जाएंगे, और देखिएगा यहाँ पर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, A3 से A2 जाएंगे, सॉरी A2 से A3 जाएंगे, तो देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा, तो देखिए कितना बचेगा कॉमन डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो 8 बचेगा। तो आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, ये हर केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, आपका सेम नहीं है। और एज यू नो दैट कि इसको एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, इसलिए नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या बोला, और हम देखते हैं अगले क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को।